मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश। तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह समय, वह कठिन अध्याय, वह अग्निपरीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब तुम उस शिखर परिवर्तन के दौर से गुजर चुके हो जिसे तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, एक ऐसा रूपांतरण जो आत्मा के स्तर पर होता है। यह काया पलट है, यह पुनर्जन्म है। अब तुम केवल एक अब आपके जीवन में आ चुका है।
अब आपके जीवन का हर पहलू सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। जिन लोगों ने आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी, उनकी साजिशें अब पलट चुकी हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना अब उन्हीं पर असर डाल रही है। आप ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से संरक्षित हैं। अब समय है कि आप बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने अंदर के भय, संदेह और क्रोध को त्याग दें। अब आप जिस स्थिति में हैं, वह ईश्वर की कृपा से मिली है और यह स्थिति आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको लिखना, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा को देखती हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास को महसूस करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कई बार जीवन के कठिन क्षणों में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुमसे दूर है, कोई तुम्हारा अपना नहीं, सारा संसार तुम्हारे खिलाफ है, तुम नितांत अकेले हो। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा भ्रम है, यह माया का खेल है। मैं माँ काली हूँ, मैं काल की भी नियंत्रक हूँ। मैं उन सबका, हर एक कर्म का, हर एक विचार का, हर एक आंसू का हिसाब रखती हूँ। और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया, जो भी परेशानी आई, जो भी दुख तुमने झेला, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। यह सब किसी के पुराने कर्मों का फल था,
किसी के अतिरिक्त रागद्वेष की वजह से हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा वह कोई तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो, इसलिए तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर क्षण। मेरी शक्ति का अभेद्य कवच तुम्हें ढके हुए है। मेरी माया का जाल तुम्हारी रक्षा कर रहा है और तुम अपनी आंखों से देखोगे धीरे धीरे, बहुत जल्द तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी कलह, सारी बीमारी सब खत्म हो रही है। हर अंधेरा कोना मेरे नाम के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। हर अंधेरा दूर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में फिर से उजाला लौट रहा है। वह सुबह लौट रही है जिसका तुमने बरसों इंतजार किया है। अब तुम्हें स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा जो किसी ने सोख ली थी वह वापस आ रही है। तुम्हारी खुशियाँ जो किसी ने चुरा ली थी वे लौट रही हैं। तुम्हारा मन जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था वह अब शांत हो रहा है, उसमें ठहराव आ रहा है। तुम्हारा शरीर जो अज्ञात कारणों से थकाका और बीमार रहता था वह अब ठीक हो रहा है, उसमें नई स्फूर्ति, नई चेतना का संचार हो रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य, विशेषकर वे जो बीमार थे, वे अब स्वस्थ हो रहे हैं। उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट रही है। तुम्हारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का जाल फेंका गया था उस पर मेरी रक्षा की छत्र छाया है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो रहा है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे सब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। यह निश्चित है, यह अटल है। उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी ईर्ष्या अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई दुनिया में, अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह न्याय की प्रक्रिया है, यह दैवीय न्याय है जिसे मैं स्वयं संचालित करती हूँ, जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। इसमें कोई देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है तभी प्रकाश की एक छोटी सी किरण की चमक और भी तेज होती है। यह संकट का अंधेरा तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने आया था। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी उस असीम ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हारे भीतर डोर्मेंट पड़ी है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस गहरी आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी नफरत में बहकर कोई निर्णय लोगे तो वह तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो और सोच समझकर कदम उठाओ। तुम्हारे घर में जो महिला बीमार है उसे तुम्हारे विशेष ध्यान और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार का आधार है और उसके अच्छे स्वास्थ्य से ही घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी हर संभव मदद करोगे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दोगे। तुम्हारे शत्रु ने जो योजनाएं बनाई हैं, वे केवल तुम्हें डराने के लिए हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डर जाओगे तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ पाओगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है।
कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके। तुम्हें बस अपनी सोच को स्पष्ट रखना है और धैर्य के साथ सही निर्णय लेना है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पाओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपनी नींद पूरी करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक प्रयोग किए हैं, उनका असर केवल तुम्हारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत है तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाओ। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, हंसो, खुश रहो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जब तुम्हारा घर सकारात्मकता से भरा होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे डरते नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की ताकत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे शत्रु को कमजोर करेगा। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को एक उपहार की तरह समझो और हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारे शत्रु की योजनाएं चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था उन्हें हर बार विफल करेगी। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं भटका सकती। तुम्हें अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह है। यह तुम्हें यह दिखाने का मौका दे रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और उसे सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सकारात्मक सोचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने शत्रु को यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के इरादे केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ और हार मान लो, लेकिन तुम्हें उनकी चालों से प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने जो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए।
प्रार्थना से न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे परिवार में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारी सहानुभूति और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार की आधारशिला है और उसका अच्छा स्वास्थ्य पूरे परिवार की खुशी के लिए जरूरी है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है और पूरा परिवार उसकी मदद के लिए खड़ा है। तुम्हें अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सकारात्मकता से भरा घर किसी भी नकारात्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, खुश रहो और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करो। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उनका छल और धोखा है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहोगे तो उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बुराई को हरा सकती है। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अडिग है। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें हिला नहीं पा रही हैं, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाओगे। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएंगे। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे केवल बाहरी रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे और अपनी आत्मा को मजबूत करोगे, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे और धैर्य के साथ काम लोगे, तो हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन जब तुम अपने डर को काबू में रखोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी एकता और प्यार को मजबूत करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी कृपा से तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे आसपास की हर स्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा। इसे पूरी तरह से जियो और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह मानो। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल उनकी कमजोरी को दर्शाती हैं। वे यह जानते हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो और यही बात उन्हें डराती है। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी राह पर डटे रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उपहार की तरह मानना होगा और हर दिन को खुशी और आभार के साथ जीना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी।
तुम्हारे जीवन का यह चरण केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें यह सिखा रहा है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए। हर बार जब जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां रखता है तो यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। जब तुम शांत और संतुलित हो तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमजोर करने की योजना बनाई है, लेकिन तुम्हारा शांत चित्त और आत्मविश्वास उनकी हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है वे केवल तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी बाहरी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो। तुम्हें अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखना है और यह मानना है कि उनके आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई से पार पा सकोगे। अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। घर के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। एक दूसरे का साथ और समर्थन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे पल साझा करो, उनकी खुशियों और दुखों में भागीदारी करो। यह एकजुटता ही तुम्हारे शत्रु की हर योजना को विफल कर देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की है उसे मिटाने के लिए तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता का संचार करना होगा। अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, भजन और कीर्तन का आयोजन करो। जब तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो कोई भी बुरी शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। बच्चे परिवार की खुशियों का आधार होते हैं और बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का स्रोत। उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनके साथ समय बिताओ और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखो। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाओ। शत्रु की चालों का जवाब नफरत और गुस्से से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। तुम्हारे शत्रु की हर योजना केवल तुम्हें डराने और भ्रमित करने के लिए है, लेकिन तुम्हें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब तुम निर्भीक होकर खड़े होते हो तो तुम अपने शत्रु को कमजोर बना देते हो। डर तुम्हारे शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है और उसे तुम अपने आत्मविश्वास से हरा सकते हो। तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना होगा। उनकी प्रार्थना और ध्यान तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे मन को शांत रखेगा। हर सुबह और शाम उनके सामने दीप जलाओ, उनसे मार्गदर्शन मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रहेगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकोगे। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को शामिल करो। यह तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे घर में जो महिला या व्यक्ति बीमार है उनकी देखभाल में कोई कमी मत रखो। उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तुम्हें हर संभव प्रयास करना होगा। उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनकी भलाई में तुम्हारा परिवार एकजुट रहेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनके डर और असुरक्षा को दिखाती है। वे तुम्हारी सफलता और
खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनकी ईर्ष्या और नफरत को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए समय का प्रबंधन करो और अपनी प्राथमिकताओं को समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हारा समय आएगा, तब हर समस्या का हल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु की हर चाल उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाती है। जब लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट नहीं होते, तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह बात समझनी होगी और उनके प्रति नफरत या गुस्सा पालने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और खुशहाल बनाए रखना होगा। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो। जब तुम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी देती हैं। अपने शौक और रुचियों को समय दो। जब तुम अपने जीवन में खुशी और संतोष महसूस करोगे, तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगी। तुम्हें बस अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना है और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। जब तुम अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई से भर दोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो और अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा जीवन एक बहुमूल्य उपहार है, जिसे संभालने और संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कठिनाइयाँ केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास उन्हें पार करने की क्षमता है। तुम जितने अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनोगे, तुम्हारे शत्रु की चालें उतनी ही कमजोर और निष्प्रभावी होंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मकता केवल तुम्हारे मन की कमजोरी का लाभ उठाती है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से भरोगे, तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं खड़ी की हैं, वे केवल अस्थायी हैं। यह समय भी गुजर जाएगा। तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। अपने हर निर्णय को शांत मन से लो